जनाब, तो ये देखिए कि हमारे पास ये एक फ़ोटोशॉप में एक कैनवस है। कैनवस में हम क्या करते हैं, एक नया हमने लेयर जनरेट किया और हमने यहाँ पर ये देखिए ये एक एलिप्स यानी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। बैकग्राउंड लेयर के साथ आप इसको अलाइन कर लें सेंटर में। इट्स अप टू यू कि आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको क्रिएट करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप उसको बैलेंस कर लीजिए। एडिशनली अब आपने क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाकर आपने स्नैप की ऑप्शन को ऑन करना है, क्योंकि जब आप ये गाइडलाइंस लगाएंगे तो एग्जैक्टली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी कि ये सेंटर अलाइन किया जा रहा है। इसी तरह से टॉप से हम ये गाइडलाइन लेके आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें सेंटर अलाइन जो है वो कंप्लीटली ये मिल गया। इसके बाद हमारे पास एक लेयर हम और जनरेट करते हैं और वहां पे एक स्मॉल सा एक सर्कल जो है वो हम किसी डिफरेंट कलर में जो है वो हम अप्लाई कर लेते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, और आपने अपनी जरूरत के मुताबिक इसको जितना रिसाइज करना है वो कर लीजिए। और उसको भी सेकंड जो हमारे पास रेड कलर का जो सर्कल है उसके साथ हमने सिलेक्ट किया और टॉप अलाइन कर लिया। ओके, ये गाइडलाइंस लगाने का मकसद क्या होगा कि जब आप ये येलो वाले सर्कल के ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपने इसके मिड पॉइंट को टारगेट करना है। अगर इस प्रॉपर्टी बार के ऊपर देखिए, जरा माउस को नोट कीजिए, टॉप लेफ्ट के ऊपर ये डायरेक्शन अगर नहीं ऑन होगी तो आपको वो ट्रांसफॉर्म यानी कंट्रोल टी करने से वो दिखाई नहीं देगा। आप क्या करें कि उसको ऑन कर लें ताकि वो मिड पॉइंट जो है वो उसका प्रेजेंट हो, और आपने उसको उठाकर ये देखिए जिस एंगल पे मूव करना है वहां पर आप इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करूं तो ये देखिए वो एक डायरेक्शन में जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए कि आपने इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बल्कि यहां से ये देखें ये रोटेशन की ऑप्शन में जाकर अपनी जरूरत के मुताबिक जितना रोटेट करना चाहते हैं इसको उतना आप उसको पॉइंट आउट कर दें। मैं फिल वक्त इसको 15 जो है पीटी जो है वो मैंने उसको अप्लाई किया तो देखिए मूव हो गया। अगर मैं इसको 20 देता हूं तो देखिए 20 पे मूव हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितना रोटेट करना है। इसको आप एंटर कीजिए या ये टिक साइन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये फिनिश हो जाएगा। अब आपने शॉर्ट कमांड यूज करनी है, कमांड शिफ्ट टी। अगर आप आईबीएम कंप्यूटर्स के ऊपर हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टी, और अगर मैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो कमांड शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये देखें उसी डायरेक्शन के ऊपर ये मूव होगा। लेकिन आपकी जरूरत क्या है कि आप चाहते हैं ये डुप्लीकेट हो, तो डुप्लीकेट के लिए चूंकि ऑल्ट इस्तेमाल किया जाता है, अब आप ये तीनों जो हैं फंक्शनल की जो है वो यूज करेंगे एज अ शॉर्ट कमांड, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो कंट्रोल शिफ्ट टी जो है वो डुप्लीकेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है, और ऑल्ट के साथ जो है वो देखें वो डुप्लीकेट हो रहा है। ये देखिए कि वो तमाम जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, और राइट साइड पे आपके सामने ये देखें लेयर्स भी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप में कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रेपिटेशन यानी कि डुप्लीकेट के साथ टेकअप कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पे हम एक जो है वो और फाइल हम ओपन करते हैं। ये देखिए हम इसको हॉरिजेंटल ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी जरूरत है पैटर्न मेकिंग के लिए। पैटर्न टेक्सटाइल के हवाले से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एडवर्टाइजिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि मेनी ऑफ टाइम्स लोगोस को आपको रेपुटेशन के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक इंटरनेट से जो है एक फ्लोरल वेक्टर जो है वो हम टेकअप कर लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं। मैंने इसको पेस्ट कर लिया कंट्रोल वी के जरिए। अब इसमें मैं कुछ चीजें अप्लाई करूंगा, होप्स हो कि आपको फोटोशॉप के डिफरेंट टूल्स की प्रैक्टिस होगी। तो आप यहाँ पर जो आपकी जरूरत नहीं है आपने उसको कट कर दिया, कंट्रोल एल प्रेस करके लेवल्स में जाके मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया। लुक एट दिस, ये डार्क कर लिया। मैजिक वैन टूल के जरिए मैंने व्हाइट के ऊपर क्लिक किया और उसको डिलीट कर दिया। अब अगर मैं बॉटम पे लुक एट दिस में अगर कोई भी कलर अप्लाई करता हूं तो देखें वो आपकी कटिंग जो है वो प्रॉपरली आपको वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करे। अब इसको मल्टीपल कलर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां से ये देखिए मैं ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूं। यहां से कोई एक कलर्ड पिक्चर मैं इसको भी ले सकता हूं, कॉपी कर लेते हैं और मैं यहां से पेस्ट करता हूं और इसके साइज के मुताबिक इसको मैं
यहां पर मैंने सेटल कर लिया। और ऑल्ट की प्रेस करके देखें, किसी भी कलर को, एक ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करना है तो ऑल्ट की प्रेस करें, दोनों के दरमियान जाकर क्लिक करेंगे तो देखें वो पिक्चर उसके इनसाइड, ये देखें, ये अब आप इसको जैसे चाहें रिसाइज करना चाहें, सेटल करना चाहें, एंगुलर शेप रखना चाहें, जैसे चाहें आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जी, इन दोनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट कर कंट्रोल ई या कमांड ई, इससे क्या होगा कि दोनों लेयर्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। अब आपने एक लेयर सिलेक्ट, दो लेयर सिलेक्ट किए हैं या 1000 लेयर सिलेक्ट की होंगी, वो मर्ज हो जाएंगे। देखिए मैंने कंट्रोल टी के जरिए इसको मैंने स्मॉल किया और इसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक जगह पर पुट अप कर लिया। अब मैं ऑल्ट के जरिए अगर इसको डुप्लीकेट करता हूं तो देखें ये एक रेगुलर प्रोसेस है जिस जो आप टेकअप किए हुए हैं। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ऑल्ट प्रेस करता हूं, ये देखिए ये मेरे पास मूव हो रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इसको मूव कर देता हूं, ये देखिए, और एक मैंने और ऑप्शन ले लिया। ठीक है जी, इन सबको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल टी के जरिए इसको सेटल कर लिया, ये देखिए। ओके, आप सबसे पहले अपने पैटर्न के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेटल कर लीजिए, यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप अपना जो है वो क्रिएट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, वर्टिकल या जिगजैग, या जैसे भी आपको बेहतर फील हो रहा है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लुक एट दिस। और इन सबको मैंने कर दिया कंट्रोल ई या कमांड ई से मर्ज कर दिया। लुक एट दिस, ये मर्ज कर दिया। अच्छा जी, अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखें ये पैनल आपके सामने एक्टिव है प्रॉपर्टीज का। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो ये देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए, देखिए वाई एक्सिस पर 158 की प्लेसमेंट पे है। अगर मैं इसको मूव करता हूं तो ये देखिए 508। आप अपनी जरूरत के मुताबिक भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 510 के ऊपर उसको जो है वो मूव करना चाह रहा हूं। देखिए मैंने एंटर कर दिया, देन अगेन मैं इसको एंटर कर देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट टी करूंगा तो सिर्फ मूव होगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप उसको रेपिटेशन में ले सकते हैं। अब जितना आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करें और आप अपनी जरूरत के मुताबिक ये देखिए ये पैटर्न ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल टी प्रेस करके आपने जितना इसको इनलार्ज करना है, एंगुलर शेप में रखना है, एंड आफ्टर दैट आप उसको स्लाइटली हम उसको कम करते हैं। ये देखिए उसकी ओपेसिटी को कम किया कि देखिए ये एक बैकग्राउंड या पैटर्न्स के हवाले से जो भी है, पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, स्टाइल्स होते हैं। अगर आप प्रॉपर टेक्सटाइल की दुनिया में जाते हैं तो वहां पर आपको उसको काफी चीजें अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर एक गाइडेंस देंगे। तो इस तरह से ये देखें कि आप रेपिटेशन जो है वो कितनी आसानी से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज कि अगर मैं यहां से इसके ऊपर जो है वो मैंने ये देखिए एक बॉक्स लगाया और इस बॉक्स का कलर जो है वो मैंने व्हाइट कर दिया और इसका आउटलाइन स्ट्रोक जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक जितना आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। एंड देन मैंने उसकी ओपेसिटी स्लाइटली कम की और अब आप देखें अपने डिजाइन एंड से या आप कहीं पर भी प्ले आउट कर सकते हैं। जबकि बॉटम लेयर्स को जो है वो आप मजीद जो है वो हार्ड भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था जी प्रोसीजर कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीटेडली या एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली राउंड में या कहीं रिपीटली अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है। वीडियो को पसंद आए तो उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।